एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। यह आपकी फर्स्ट बुक का चैप्टर 1 होने वाला है, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड PDF या नोट्स चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले जो इस चैप्टर की कंप्लीट डिटेल में मैं आपको समरी बता चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपके चैप्टर का ही नाम है कि संविधान क्यों और कैसे, तो इस चैप्टर में टोटल जो बात की गई है वो आपके संविधान के बारे में ही बात की गई है कि संविधान कब बना, क्यों बना, किस वजह से संविधान की आवश्यकता पड़ी, इसमें कौन कौन सी शक्तियों को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है और कब इसका विकास हुआ। तो सबसे पहले हम इसमें यही देखेंगे कि संविधान क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान आखिर है क्या। तो देखिए, नियम और कानून की वह पुस्तक जिसकी सहायता से किसी देश में शासन चलाया जाता है संविधान कहलाते हैं। यानी नियमों और कानूनों के एक ऐसी बुक जिसके थ्रू क्या चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है, शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसी को हम संविधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 1 मार्क में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह आपका 1 मार्क में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए बच्चों, इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों, किसी में भीमराव अंबेडकर कर देते हैं और दूसरे में राजेंद्र प्रसाद कर देते हैं। अगर पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो आपको इसमें बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बनाना किसका पहला कार्य है। देखिए, इसमें मैंने वीडियो में आपको, इससे पहले की जो वीडियो आई है उसमें मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहला कार्य क्या होता है संविधान का, कि समाज के लोगों के बीच समन्वय और विकास करना और उनमें तालमेल बिठाना। तो ये क्या होता है, संविधान का पहला कार्य होता है। तो आपको यही बताना है। ये उल्टा भी पूछ लिया जाएगा कि संविधान का पहला कार्य क्या है, तो आपको बताना है कि समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बनाना संविधान का पहला कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण कौन सा देश है। तो इसका आंसर आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में ही नस्ल के आधार पर क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, जिसकी लड़ाई किसने की थी, नेल्सन मंडेला ने की थी, जिसके साथ गांधी जी भी जुड़े थे। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सरकार को कौन सा सामर्थ्य प्रदान करता है। यानी संविधान जो है वो कौन सा सामर्थ्य जो है वो सरकार को प्रदान करता है। यानी सरकार क्या करती है, लोक कल्याणकारी कदम उठाने के लिए यानी कार्य करने का जो सामर्थ्य है वो कौन प्रदान करता है, सरकार को संविधान जो है वो प्रदान या प्रोवाइड कराता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो संविधान का आरंभिक परिचय यानी स्टार्टिंग का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसे संविधान की प्रस्तावना है, उसे ही संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। इसमें आपका धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समानता, संप्रभुता ऐसे वर्डों को इंगित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, ऐसा संविधान जिसमें सरलता पूर्वक संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब देखिए, हमारा जो समाज है वो, उसकी आवश्यकता जो है वो डे बाय डे जो है वो बदलती जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ संशोधन यानी कुछ परिवर्तन जो है वो संविधान में करने पड़ते हैं। ये 2 प्रकार से होते हैं, एक जो होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं और एक जो होते हैं वो आसानी से नहीं होते हैं। यानी कठोर और लचीला संविधान भी इसको कहा जाता है। लचीला क्या होता है, जिसमें इजीली संशोधन किया जा सकता है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। और कठोर संविधान उसे कहा जाता है जिसमें सरलता पूर्वक जो है वो संशोधन नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट आपका 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा सदस्य कितने थे? यानी जब 14 अगस्त 1947 को भारत जो है वो विभाजित हो गया, उसके बाद संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो उस टाइम पर मौजूद 299 सदस्य थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार किसे दिया गया था? यानी पहले जो सोवियत संघ था जो अब टूट के क्या हो गया, 15 गणराज्यों में डिवाइड हो गया है। पहले जो सोवियत संघ था उसमें निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? तो वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये एक पार्टी थी जिसका अपोजिशन कोई नहीं था और 70 सालों तक इसने संविधान सभा पर क्या किया था? अपना शासन किया था। नेक्स्ट है हमारा, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? अंतिम रूप से यानी जब फाइनली जो हमारा संविधान है वो क्या हो गया था, लागू होने जा रहा था, बन चुका था, तो उस टाइम कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए? तो ये याद रखना कि 284 सदस्यों ने इस पर साइन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? यानी प्रेजेंट टाइम में जो भारत है उसमें भारतीय का जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान सभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया? यानी संविधान सभा में जो चुनाव हुए, लोगों को चुना गया संविधान बनाने के लिए, तो किस पद्धति का उपयोग किया गया? तो इसमें समानुपातिक, यहाँ पे आकर डंडा आएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है आपका, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो ये 1942 के मार्च में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा था? यानी भारतीय संविधान के बारे में क्रिप्स मिशन के क्या सुझाया या क्या उसके विचार थे? तो क्रिप्स मिशन ने सुझाया कि भारतीय संघ की स्थापना संविधान के द्वारा होगी। यानी भारतीय जो संघ बनाया जाएगा, यानी ये जो भारत में क्या था, पहले देसी रजवाड़े या रियासतें थी जिस पे राजाओं का शासन होता था, तो उनको क्या करा जाएगा, अब राजाओं के शासन को हटाकर क्या करा जाएगा, एक पूरा का पूरा भारतीय शासन संघ बनाया जाएगा, भारतीय संघ, जिसपे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होगा वो शासन होगा। तो क्रिप्स मिशन ने बताया था कि जो भारतीय संघ बनेगा, जिसकी स्थापना होगी, वो संविधान के द्वारा होगी, जिसका निर्णय संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा ही इसका निर्णय लेगी। ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन जो थे इसमें से पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जाता है कि संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि संविधान क्यों ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए दोनों ही सिमिलर हैं, बस इसमें समझने की बात है। इसका आंसर है, वह समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी संविधान क्या है, ये जो समाज है, एक सामाजिक, जो हम लोग हैं, हम क्या हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अब उनके बीच लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो उन सभी समाज के देश, जो समाज में जितने भी नागरिक रहते हैं, उन सभी के बीच न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाना ही के लिए ही संविधान क्या है, महत्वपूर्ण है, या इसका ये कार्य भी है। यदि संविधान में मूलभूत कानून और नियमों का अभाव होता तो क्या होता? यानी मान लो अगर उसमें मूलभूत जो कानून है और नियम नहीं होते तो उस दौरान क्या होता? तो इसका अभाव में क्या होता कि समाज का प्रत्येक सदस्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। यानी उस दौरान क्या होता कि हर जो प्रत्येक सदस्य, जो भी नागरिक होता भारत का, वो असुरक्षित, क्योंकि कोई सुरक्षा ही नहीं होती। जब कानून व्यवस्था नहीं होती तो कोई सुरक्षा भी नहीं होती, कोई कानून ही नहीं बना जाते, कोई किसी को भी मार दे, किसी का भी मर्डर कर दे, कोई किसी के साथ कुछ भी कर दे, तो उस टाइम पे क्या होता कि समाज के जितने भी नागरिक होते वो अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस करते, क्योंकि उसे इस ज्ञान का अभाव होता है कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और समाज में जो है वो बहुत ज़्यादा अराजकता, भ्रष्टाचार जो था वो बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
संविधान के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको चारों के चारों बता दिए हैं कार्य क्या होते हैं, उनमें से 2 पूछे गए हैं, तो आप 2 ही बताना कि संविधान में क्या है। पहला कार्य कि मूलभूत नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराना जिसमें समाज में एक दूसरे में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बने। देखिए सभी सेम ही है, ये क्वेश्चन भी सेम है, क्यों जरूरी है, आवश्यकता क्यों है, सब में सेम ही आंसर आएगा। तो सबसे पहला कार्य इसका यही है। और सेकंड है यह तय करना कि समाज में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है वो किसके पास होगी, यानी लास्ट में जो फाइनल जो निर्णय होगा, फाइनल जो फैसला होगा वो किसका होगा, ऐसी शक्ति जो है वो प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान जो है वो समाज की सामूहिक भलाई करने वाला स्रोत है, यानी समाज में क्या करता है, सामूहिक भलाई करते हैं, यानी सभी लोगों के लिए जो है वो कार्य करता है। उपयुक्त कथन को दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया के संदर्भ में बताई गई, यानी इंडोनेशिया में किस तरीके से संविधान है उसमें बताया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है, यानी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है वो सौंपता है, जैसे कि पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना, पर्यावरण को सेव करना, अन्यायपूर्ण भेदभाव को समाप्त करना और ऐसे भेदभाव को ख़त्म करना जिससे किसी के साथ अन्याय हो रहा हो। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम इंडोनेशिया के बारे में देखें तो इंडोनेशिया में सरकारी जिम्मेदारी है, यानी सरकार की ऐसी जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा यानी राष्ट्र में शिक्षा जो व्यवस्था है उसको बनाए रखे और गरीब तथा अनाथ बच्चों की देखभाल करे। जो गरीब होते हैं या ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते, अनाथ होते हैं, उन सभी की देखभाल करे। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा तथा कुल कितनी बैठकें हुई। तो देखिए स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि जो भारतीय संविधान है, जो संविधान का निर्माण है वो जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसका जो निर्माण करने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि भारतीय जो नेता थे उन्होंने पहले दूसरे देशों का दौरा किया, जैसे अमेरिका हो गया या फिर इंग्लैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अलग अलग जगहों से जाकर उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें देखी कि कहाँ पे किस तरीके की शासन व्यवस्था है, और उनमें जो भी शासन व्यवस्था अच्छी लगी वो उन्होंने अपने संविधान में डाली। तो सर इसका जो निर्माण हुआ वो काफ़ी टाइम में हुआ। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 166 बैठकें हुई। उसके बाद जो है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जिसको आप 26 जनवरी के रूप में भी बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन को संक्षेप में लिखें या समझाइए, यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के बारे में आपको बताना है। देखिए 19 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ, यानी ऐसी समिति का गठन हुआ जिसमें सिर्फ 7 सदस्य जो थे उनका एक ग्रुप बनाया गया था। इस समिति ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष को पेश किया, यानी इन्होंने इसका एक प्रारूप बनाया और इन्होंने किसके सामने पेश किया, संविधान सभा के सामने पेश किया। नेक्स्ट है हमारा, नेहरू जी द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के 2 उद्देश्य लिखे, यानी नेहरू ने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे, उनमें से आपको कोई 2 उद्देश्य बताने हैं। तो सबसे पहला है, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनेगा, यानी यह एक स्वतंत्र रहेगा, अखंड रहेगा, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाएगी। यानी नेक्स्ट इसका उद्देश्य है कि भारत के जो भी लोग होंगे, जितने भी नागरिक होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग से बिलोंग करते हों, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है वो दिया जाएगा और कानूनी रूप से सभी जो है वो समान होंगे। इसमें मौलिक अधिकारों की गारंटी भी दी गई है, जिसकी कौन हिफाजत करता है, जिसकी हिफाजत डायरेक्टली जो न्यायपालिका करती है। तो यहीं पे आपकी जो वीडियो है ये समाप्त हो जाती है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।